हेलो दोस्तों, द गुरुकुल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्लास के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हिंदी में कांच कहते हैं। ग्लास क्या है? ग्लास जो है होमोजीनस मिक्सचर है, यानी समांगी मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, यह सिलिकेट का अति शांत द्रव्य है। ठीक है, ये मतलब ये सिलिकेट का बना होता है। स्यूडो सॉलिड कहा जाता है इसे, मतलब झूठा ठोस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सॉलिड नहीं है, इसे इसे स्यूडो सॉलिड कहा जाता है। रॉ मटेरियल क्या होता है ग्लास बनाने में? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सिलिका, सैंड और फ्लक्स। फ्लक्स को शुद्रावक कहा जाता है। दोस्तों, ये है रॉ मटेरियल। ये एग्जाम में डायरेक्ट आता है, इसको ध्यान में रखेंगे। इस मिक्सचर को पहले हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है और फिर ठंडा कर दिया जाता है, जिससे ग्लास हमारा तैयार हो जाता है। ठीक है, ग्लास जो है दोस्तों, यह क्षारीय धातु के कार्बोनेट आयन का मिश्रण है। ग्लास इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम। ग्लास देखिए, कैल्शियम है, सोडियम है, दोनों से मिलकर बना है। दोनों क्या है? अल्कली मेटल है। ठीक है, एक ग्रुप 1 का है, एक ग्रुप 2 का है, तो क्या है? अल्कली मेटल है। तो इसीलिए सो वी कैन से दैट ग्लास इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बोनेट आयंस। ग्लास क्या है? मिक्सचर है कार्बोनेट आयंस का। यहाँ भी कार्बोनेट है, यहाँ भी कार्बोनेट है, ऑफ अल्कली मेटल्स। और ये अल्कली मेटल्स है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ग्लास जो है अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट का मिक्सचर है। ठीक है, ठीक है। ग्लास को जनरली SiO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या है ग्लास का? SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, ग्लास के ऊपर लिखावट जो है, ग्लास के ऊपर लिखावट के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, HF का। क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि ये सॉल्युबल होता है, ग्लास में घुलनशील हो जाता है। ठीक है, SiO2 ग्लास का जनरल फॉर्मूला है, और HF का रिएक्शन करेंगे तो H2SiF6 बनता है, यानी हाइड्रोसिलिसिक अम्ल बनता है। हाइड्रोसिलिसिक अम्ल, हाइड्रोसिलिसिक एसिड, ये क्या होता है? ये भी सोलुबल होता है वाटर में। तो हाइड्रोसिलिसिक एसिड कब बनता है? जब ग्लास को हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्लास की। टाइप्स ऑफ ग्लास में पहला होता है, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ ग्लास, 8 प्रकार होते हैं। पहला होता है कलर्ड ग्लास, जिसको रंगीन कांच कहते हैं। ये मेटल ऑक्साइड के बने होते हैं। पहला होता है क्रोमियम ऑक्साइड, जिसका कलर क्या होता है? ग्रीन कांच, हरे रंग का होता है। कोबाल्ट ऑक्साइड को का रंग कैसा होता है? ब्लू ब्लू होता है, नीला रंग का। आयरन ऑक्साइड के जो कांच बनते हैं वो ब्राउन रंग के होते हैं। मैग्नीज ऑक्साइड के जो बनते हैं उनका रंग कैसा होता है? पर्पल होता है। और कैडमियम ऑक्साइड के जो बनते हैं उनका रंग रेड होता है, लाल होता है। तो दोस्तों, ये हो गया कलर्ड ग्लास के टाइप। ये कलर्ड ग्लास के इतने टाइप है, 5 टाइप्स। 5 मेटल ऑक्साइड के होते हैं। तो पहला क्रोमियम ऑक्साइड कैसा रहेगा? हरा रंग का रहेगा। कांच विभिन्न तरह के होते हैं कि नहीं होते हैं? तो हरा रंग का जो कांच होगा उसको क्या कहेंगे? ये क्रोमियम ऑक्साइड का बना है। कोबाल्ट ऑक्साइड का रहेगा तो उसका रंग ब्लू होगा। आयरन ऑक्साइड का रहेगा तो उसका रंग कैसा होगा? भूरा होगा, ब्राउन होगा। मैग्नीज ऑक्साइड रहेगा तो उसका रंग पर्पल होगा। और कैडमियम ऑक्साइड रहेगा तो उसका रंग कैसा होगा? लाल होगा। ठीक है, दूसरा आता है दोस्तों ऑप्टिकल ग्लास। ऑप्टिकल ग्लास क्या होता है? जिसको हम फ्लिंट ग्लास भी कहते हैं, फ्लिंट कांच कहते हैं। ठीक है, इसका यूज चश्मा में लेंस बनाने के लिए किया जाता है। कैमरा के लेंस में इसका यूज होता है। प्रिज्म बनाने में भी इसका यूज होता है दोस्तों। ठीक है, अब तीसरे टाइप जो है, इसको हम फोटोक्रोमेटिक ग्लास कहते हैं। फोटोक्रोमेटिक ग्लास यानी प्रकाश संवेदी कांच। क्या बोलते हैं दोस्तों? फोटोक्रोमेटिक ग्लास। ये किसका बना होता है? सिल्वर ब्रोमाइड से बनता है। सनलाइट को प्रवेश नहीं करने देता। ये ग्लास जो है ये सनलाइट को पास नहीं करने देता है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। और जब सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो वो कैसा कलर का हो जाता है? ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चौथा है हमारा सॉफ्ट ग्लास, जिसे हम सोडा ग्लास कहते हैं। हिंदी में इसे मृदु कांच कहा जाता है। इसका यूज कहाँ होता है? ट्यूबलाइट में होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है, विंडो ग्लास में होता है, और यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स मतलब होता है दोस्तों बर्तन बनाने में किया जाता है। ठीक है, पाइरेक्स ग्लास हो गया पांचवा टाइप। इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग जो है दोस्तों, इसका प्रयोग लैब में होता है। माइक्रोवेव का जो ओवन होता है उसमें जो कांच लगे होते हैं वो किसके होते हैं? पाइरेक्स ग्लास के होते हैं। और माइक्रोवेव में जो बर्तन का यूज करते हैं उसका भी यूज क्यों होता है? पाइरेक्स ग्लास में होता है। पाइरेक्स ग्लास का यूज जो है लैब इंस्ट्रूमेंट माइक्रोवेव में क्यों होता है? क्योंकि इस पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दो, पाइरेक्स ग्लास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये किसका बना होता है? यह बोरेक्स का बना होता है, Na2B4O7 × 10H2O। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्रूक्स ग्लास। क्रूक्स ग्लास क्या होता है? ये सन ग्लास बनाने में इसका यूज होता है। ये क्या करते हैं? यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं उनको ये ब्लॉक कर देते हैं। ये सेरेनियम ऑक्साइड से बनता है। ठीक है, सीरियम ऑक्साइड से। किससे बना होता है दोस्तों? सीरियम ऑक्साइड से। ठीक है, अब 7वां नंबर है हमारा क्राउन ग्लास। क्राउन ग्लास क्या होता है? ये नॉर्मल स्पेक्टेकल्स जैसे
हम लोग काला पीला चश्मा जो पहनते हैं फैशन में, उसका प्रयोग कहाँ होता है? क्राउन ग्लास में होता है। ठीक है। फाइबर ग्लास क्या होता है? इसे रेशेदार कांच कहते हैं। इसका यूज प्लास्टिक के ऊपर लेयर लगाने में किया जाता है। प्लास्टिक के ऊपर जो लेयर है उसको लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फाइबर ग्लास का प्रयोग होता है। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीयर गैस, जिसे आंसू गैस भी कहते हैं। टीयर गैस का जनरल फॉर्मूला होता है C10H5CIN2। ठीक है दोस्तों। टीयर गैस में कौन कौन आएगा? क्लोरोपिक्रीन आएगा, फिनोसिल क्लोराइड आएगा, एसीटोफिनोन आएगा, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन आएगा, एक्रोलीन आएगा। ये सभी क्या है? टीयर गैस के एग्जाम्पल है। टीयर गैस जो दोस्तों होता है, ये क्या होता है? ये गैस नहीं होता है, ये एरोसाइल का ठोस होता है या तरल यौगिक होता है। या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा। आंसू गैस जो है कभी गैस नहीं होता है, वो या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा। एरोसाइल का सॉलिड होगा या लिक्विड होगा। यहाँ पे मैं लिख दिया हूं दोस्तों। ठीक है। हिटलर जो है दोस्तों फॉस्जीन गैस का यूज करता था, जो कि क्या है? टीयर गैस है, लेकिन साथ साथ यह जहरीला भी है। ठीक है। और Cl2 गैस को भी टीयर गैस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो दोस्तों आपने ग्लास से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आप पढ़ चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।